जय हिंद। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्लास 10th के पार्ट 4 ये सब हो गया है। पार्ट 4 तक हो गया है। जो नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट भी बनाए हैं, जाके बार बार बोलते हैं, विजिट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे कि समतल दर्पण में पूरा वहां से आगे देखेंगे कि उसमें देखे थे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, लास्ट टॉपिक था उसमें। और अब यहां से शुरू कर रहे हैं कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। ठीक है, यहां से कुछ टॉपिक तक बात करेंगे, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तक चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं टॉपिक। देखिए आपको बता समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विशेषता। ठीक है, कौन आप यही है समतल दर्पण, ये है क्या समतल दर्पण। अब देखिए इसकी क्या क्या विशेषता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। क्या ये जो प्रतिबिंब है क्या असली है? असली नहीं है, नकली है। तो इस प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। नकली प्रतिबिंब, नकली तो नहीं बोल सकते हैं, बुक के हिसाब से क्या बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये कौन सा प्रतिबिंब है? काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, अगला देखिए, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, कभी इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ठीक है, और यह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। वस्तु का बराबर मतलब जितना बड़ा हम है उतना ही बड़ा ये भी रहेगा, जितना बड़ा हम है उतना ही बड़ा ये रहेगा। जैसे कि देखिए मेरा मुंडी इतना हो गया तो दर्पण में भी इतना बड़ा मुंडी है। मार्कर इतना है तो इस दर्पण में भी मार्कर इतने हो गया। देख सकते हैं एकदम समान, वस्तु जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी होगा, ये कह रहा है। तो ये होगा विशेषता तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर ये विशेषता। चौथा विशेषता, यह दर्पण के उतना ही पीछे होता है, या दर्पण के उतना ही पीछे होता है, मतलब दर्पण के अंदर पीछे। ठीक है, और उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु के आगे, जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। जैसे कि मेरा प्रतिबिंब बना रहा है तो मान लीजिए कि यहाँ 1 फीट पर है, आगे 1 फीट, तो दर्पण के अंदर मतलब पीछे भी 1 फीट पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। जितना हम वस्तु आगे है दर्पण के, उतना ही प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब का पीछे मतलब ये दर्पण के अंदर, मतलब उसी के मुताबिक ये सब काम तो ब्रेन करता है। आपको अगर पहले वीडियो नहीं देखे हैं इसे पार्ट 4 जो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर पार्ट 4 जाके देख लीजिएगा बहुत मजा आएगा। सही बोलते हैं, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे झूठ करता है लोगों को, ये असली में पता चलेगा। ठीक है, और देखिए लास्ट है कि यह पार्श्व परिवर्तन को दर्शाता है। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है अभी पार्श्व सिखाएंगे ये। ठीक है, और एक होता है बी परिवर्तन, एक होता है पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, समतल दर्पण में सिर्फ पार्श्व परिवर्तन होता है और अवतल दर्पण में बी परिवर्तन होता है। तो दोनों को अभी हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं कि पार्श्व परिवर्तन और बी परिवर्तन। ठीक है, बढ़िया समझिएगा, मजा आएगा, मजा ऐसे लगेगा, पूरा दिमाग खोल के रखिएगा खाली। ठीक है, पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, देखिए इंग्लिश में कहेंगे लेटरल इनवर्स। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, पहले जादू दिखा देते हैं। इसमें जादू होगा कि आप उठाइएगा दायां हाथ तो प्रतिबिंब उठाएगा बायां हाथ, ये समझिए। ठीक है, आप उठाइएगा मतलब कुछ भी करिएगा दायां तो ये करेगा बायां, मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और उल्टा होने का मतलब क्या है, एक के बार पलट नहीं जाएगा, वैसे में गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे पलटेगा, मतलब हमें गोर ऊपर ना है ना ही सिर नीचे, ऐसे नहीं होगा। जैसे पिट्ठी इधर है और मतलब ये चेस्ट आगे है, तो ये क्या हो जाएगा, चेस्ट पीछे ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। मतलब क्या होगा, 180 डिग्री पर घूम जाएगा क्षैतिज अक्ष पर। ठीक है, तो देखिए इस परिभाषा है कि वह घटना जो क्षैतिज अक्ष के परिता 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, उसको क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, लेटरल इनवर्स कहते हैं। ठीक है, देखिए ये पी कैसा है, ऐसे है, और जब दर्पण में देखा गया समतल दर्पण में, ये क्या हुआ, इधर घूम गया, ऐसे नहीं है, क्या हुआ, इधर घूम गया। तो ठीक है,
तो ये कौन है, ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। देखिए आपको बता देते हैं, मान लीजिए ये कोई आदमी है, इसका अगर बायां हाथ होना चाहिए, ये इधर घुमा, हम इधर घूमे हैं, तो हमारा दायां हाथ ये होगा, तो इसका दायां हाथ क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो देखिए मजा आएगा। अभी हम उठाएंगे ये, तो ये भी उठाएगा ये। भैया तुम्हारा दायां ये है, ये बमलेटरा उठाता है। देखिए हम ही उठाते हैं ये, तो ये भी उठाता है ये। भैया इसको उठाना चाहिए ये, इसका मतलब जब ऐसे करेंगे तो ये उठा रहा है, तो उल्टे न उठा रहा है। ये देखिए ये अनोखा उठा रहा है, तो ये एने करेंगे तो ये एने हो जाएगा। देख रहे हैं, उल्टा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, उल्टा। यानी और बताते हैं, ये चीज समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तो देख लिए क्या हो जाए, उल्टा हो जाता है। आपका दायां हाथ उधर चले, बायां चल जाएगा, बायां हाथ दायां चल जाएगा। देखिए ये एम्बुलेंस लिखा देखे होंगे आप, एम्बुलेंस आपको अभी दिखाई दे रहा हो, एम्बुलेंस दिखाई दे रहा है, इधर से पढ़िए तो नहीं पढ़ रहा होगा, देता होगा। अब देखिए दर्पण में आपको दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए यही दिखाते हैं। देखिए क्या हुआ, अब आराम से पढ़ लेते होंगे। ठीक है, क्यों, देखिए आपको इधर से इधर लग रहा होगा, जैसे ही दर्पण में जाता है ना, समतल दर्पण में, ये पूरा उठा के इधर कर देता है, और ये पूरा उठा के उधर कर देता है। देखिए आपको समझ में, आपको दिखाए कैसे है, इधर से सी किधर है, ए किधर है, इधर है। अब देखिए इसमें एक किधर है, इधर है। देखिए भैया एम किधर है, इधर है। बी किधर है, इधर है। देख रहे हैं जादू, इस जादू को हम क्या कहेंगे, पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, तो मतलब क्या करता है, घुमा देता है 180 डिग्री के क्षैतिज मतलब ये ना। ठीक है, अब ये चीज तो सीखे गए, हमको पूरा विश्वास है। एम्बुलेंस को उधार रखिएगा, हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया, पार्श्व परिवर्तन हो गया। ये समतल दर्पण में होता है। ठीक है, और दर्पण में होता है। ठीक है, और सब दर्पण में होता है, लेकिन समतल दर्पण में केवल यही घटना होता है, और सब दर्पण में भी ऐसा घटना घटता है। ठीक है, देखिए बी परिवर्तन इनवर्स। अब इसको क्या कहते हैं, देखिए समझिए, ये क्या करता है, आपका गोर ऊपर कर देगा, मुंडी नीचे कर देगा। सिंपल, मतलब ये करता है ना क्षैतिज अक्ष पर ना भैया, उदर अक्ष पर, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर उल्टा नीचे कर देता है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्या, बी परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए समझिए, ये पी देखिए कैसा है, ये उलट का ऐसे कर दिया है। देखिए ऐसे कर दिया है। और ये कौन सा दर्पण में होता है, ये अवतल दर्पण में होता है, इसीलिए हम गोल दिए हैं, एक समान नहीं दिए। ये अवतल में होता है, ये समतल में होता है, ये अवतल में होता है। ठीक है, ये क्या करता है, पूरा पलट देता है। ठीक है, जैसे कि मतलब ये आईना है, तो आईना आप देखिएगा, उस में अगर फोकस और ध्रुव के बीच रखिएगा तो क्या कर देगा, पलट देगा। जैसे ही उसका प्रतिबिंब बनेगा पूरा पलट देगा, मतलब गोर नीचे और पैर नीचे, सिर नीचे और पैर ऊपर, ऐसे कर देता है। तो इस परिवर्तन को हम कहेंगे बी परिवर्तन। क्या कहेंगे, बी परिवर्तन। अब देखते हैं आगे की टॉपिक। ये दोनों टॉपिक तो बढ़िया समझ गए होंगे कि ये जो होगा बी परिवर्तन 180 डिग्री ऊपर नीचे घूमेगा। जैसे हमको कहिएगा कि 180 डिग्री पर राहुल घूमिए, तो हम क्या करेंगे, गोर ऊपर कर देंगे, मुंडी नीचे कर देंगे। तो ये हुआ 180 डिग्री पर उधर घूमना, मतलब ऊपर नीचे घूमना। और यही ऊपर वाला कहिएगा तो ये क्षैतिज में हुआ, ऐसे हुआ क्या, ये हुआ पार्श्व परिवर्तन। और ये ऊपर नीचे हम पलट जाएंगे तो क्या हुआ, बी परिवर्तन। ठीक है, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है, देखिए ये होता है अवतल दर्पण में, ये होता है समतल दर्पण में। अब आगे टॉपिक देखते हैं। चलिए अब देखते हैं मिरर दर्पण। दर्पण क्या होता है बढ़िया समझते हैं। ठीक है, और जितना आप बोर्ड पर देख रहे हैं बस उतना ही पढ़ेंगे। अब लास्ट है बढ़िया से देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पूरा जोश से। ठीक है, दर्पण मिरर किसे कहते हैं आपको पहले भी बताए थे, अभी भी बता देते हैं कि ऐसी चिकनी
और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तित करता है उसे दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। आप होइएगा, ठीक है। नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। हो गया, पहले भी बताए हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। मतलब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो देखिए समतल दर्पण, इंग्लिश में कहेंगे कि प्लेन मिरर जो ऐसा होता है, और दूसरा गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे। और तीसरा परवलयिक दर्पण जो इंग्लिश में कहेंगे पाराबोलिक मिरर, ठीक है। अब तीनों को समझाते हैं आपको। देखिए समतल दर्पण का तो कोई बातें नहीं है, जो ऐसा होता है और ये दिखाई भी दे देते हैं। ये क्या है? समतल दर्पण है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया समतल दर्पण, ठीक है। अब गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मान लीजिए, ये तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या कहता है? गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण का परावर्तक सतह किसी गोलीय दर्पण से बना हो। दर्पण का परावर्तक सतह, ठीक है, गोलीय दर्पण से बना हो उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। बस, ठीक है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। आप ये चीज नहीं समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कल्पना कीजिए, थोड़ा देर अटेंशन रहिए, ठीक है, थोड़ा देर आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि एक कांच का फुटबॉल है आपके हाथ में, पूरा कांच का फुटबॉल है, और उसको बीचे बीच एकदम उसको काटने वाला मशीन से एकदम काट के हटा दिया गया, ठीक है। अब उसको एक उभरा हुआ जो भाग है उसको मतलब उससे रंग दिया जाए, कुछ कलई कर दिया जाए, और जो धसा हुआ भाग है जो एगो इधर बचेगा एगो इधर बचेगा, तो इसको उठलका पर कलई कर दीजिए और इसको धसलका पर कलई कर दीजिए। उससे में अब जो मुंह देखिएगा वो जो दर्पण बनेगा वो गोल का, दोनों जो फुटबॉल का, वही उसको ही कहते हैं क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। ये जो दर्पण है ये भी गोला से लिया गया है, कोई कांच के गोला से लिया गया है। इसको कल्पना कीजिए, ऐसे कल्पना है, देखिए कल्पना कीजिए। देखिए सही से नहीं हो रहा क्योंकि जामे करते हैं तनिक इंची वाला पे ज्यादा रहता है, ठीक है। ये गोला से लिया गया है। क्या किससे लिया गया? गोला से, काट कर गोला से लिया गया है, ठीक है, काट कर गोला से लिया गया। अब 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। अब दुइये बनेगा। आप काटे, गेंद को काटे तो नीचा में धसलका भाग को कलई कर दीजिए, ये उभरका भाग को कलई कर दीजिए, तो मैक्सिमम कितना दर्पण बनेगा? 2 बनेगा दर्पण। बस 2 दर्पण को यहाँ पढ़ना है, उसके बाद तो ठीक है। देखिए वो कौन सा दर्पण है आपको बता ही देते हैं, चलिए। एक का दर्पण का नाम है, देखिए एक का दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। क्या नाम है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण इंग्लिश में कहेंगे, ये है अवतल दर्पण। यहां पर लिख देते हैं अवतल दर्पण। ये परावर्तक सतह धसा हुआ है, इसका परावर्तक सतह, जहां से परावर्तक सतह कहने का अर्थ क्या है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा हो, मतलब इसका प्रकाश अंदर की ओर जाएगा और टकरा कर वापस आएगा, और जो उभरा मतलब जो जिसे नहीं टकराएगा वो उभरा हुआ है। ये क्या इससे टकराएगा? जो उभरा हुआ है, जो कलई किया हुआ भाग है वो उभरा हुआ है। तो इस दर्पण को हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। इंग्लिश में कहेंगे तो कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अब देखिए दूसरा क्या, कौन सा मिरर कौन बनेगा? दूसरा बनेगा, देखिए यहीं पर बना देते हैं। दूसरा बनेगा कि ये उभरा हुआ भाग पर प्रकाश का परावर्तन होगा। उभरा हुआ भाग पर प्रकाश का परावर्तन, इधर घुमा कर देते हैं, ये ऐसे हुआ। ये उभरा हुआ भाग पर प्रकाश का परावर्तन होगा, ऐसे टकराएगा जाएगा, ऐसे टकरा कर आएगा। तो ये प्रकाश के परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है। वैसे दर्पण को हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। कौन ये देखिए कलई कहाँ क्या? धसे हुए भाग पर कलई किया हुआ है, धसे हुए भाग पर कलई किया हुआ है। तो इस दर्पण को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसे धसे हुए भाग पर प्रकाश का
परावर्तित होता है उसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। और धसे हुए भाग पर क्या होता है, कलई क्या होता है, उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब ये धसे हुए भाग से प्रकाश जाएगा, टकराएगा, वापस आएगा, लेकिन ये अंदर जो उसका ये भीतरी वाला भाग है वो कलई किया हुआ है। तो यहां पर मुंह देखेंगे हम लोग इसमें, किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में कहां पर मुंह देखेंगे, ये धसल का भाग पर। और उत्तल दर्पण में हम कहां देखेंगे, उभर का भाग पर। क्लियर हो गया, पूरा एक एक चीज क्लियर करिए ना, मजा आएगा, ठीक है। अब देखते हैं परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण में इंग्लिश में कहेंगे पाराबोलिक दर्पण मिरर। पाराबोलिक मिरर इंग्लिश में देखिए, पाराबोलिक मिरर उसे कहते हैं वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होता है, जो पूर्णतः गोल नहीं होता। ये सब देखिए लगभग गोल होता है, देखिए गोला से निकला है तो ये गोल होता है, लेकिन वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आपको बता देते हैं, ये चक्का है, तो अगर अभी तो गोल है, इसको बीच से काट दीजिएगा तो एकदम गोल निकलेगा, इतना जो गोल निकलेगा। जब ये नमार दीजिएगा, अगर काटिएगा तो परवल की तरह हो जाता है, लंबा हो जाता है, परवल की तरह हो गया परवल की तरह। तो ये परवल की तरह हो गया, तो इसी दर्पण को अगर बीच से काट के उधर का लीजिएगा आप, इधर का हम लेंगे, ये दोनों दर्पण कौन का दर्पण कहलाएगा, परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण जो क्या होगा, परवल के आकार का होगा, पर गोल नहीं होना चाहिए, गोल नहीं होना चाहिए, और गोल होता भी नहीं है। ये क्या होता है, लंबा होता है, हल्का ये लंबा होता है। इस दर्पण को हम क्या कहेंगे, परवलयिक दर्पण, क्योंकि परवल के तरह होता है, ठीक है। इस दर्पण को हम क्या कहेंगे, पारवलयिक दर्पण। इंग्लिश में कहेंगे पाराबोलिक मिरर, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, किसे ध्रुव कहते हैं, किसे पोल कहते हैं, पूरा बात बढ़िया से अगले वीडियो में हम क्लियर करते हैं। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।